इस वीडियो में हम जेपीएससी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक झारखंड के उद्योग और उसका औद्योगिक विकास को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है टिस्को। तो टिस्को की स्थापना करने का सबसे पहले जो विचार आया था वो जमशेदजी नौसरवान जी टाटा के मन में आया था और इस काम में वो आगे भी बढ़े, लेकिन 1904 में उसका मृत्यु हो गया। इसलिए टिस्को का वास्तविक संस्थापक जमशेदजी नौसरवान जी टाटा को बोला जाता है। और 1907 में क्या होता है, टिस्को का स्थापना होता है दोराबजी टाटा के द्वारा। कहाँ पे होता है ये? साक्षी जमशेदपुर में होता है, जो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। और टिस्को में 1911 में क्या होता है, लोहा का उत्पादन स्टार्ट होता है और 1914 में इस्पात का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। और यह भारत का पहला सबसे बड़ा और लोहा और स्टील का संयंत्र है। और ये टिस्को को कोकिंग कोयला का प्राप्ति कहाँ से होता है? रानीगंज झरिया से होता है। मैग्नीज और क्रोमाइट कहाँ से होता है? चाईबासा के खान से होता है। चूना पत्थर और डोलोमाइट कहाँ से होता है? उड़ीसा के सुंदरनगर से होता है। और कच्चा लोहा कहाँ से मिलता है? मयूरभंज तथा नोआमुंडी, ये कहाँ पे है? सिंहभूम से। और टिस्को टिस्को जो था उसका विस्तार करने के लिए, उद्योग का विस्तार करने के लिए टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को का स्थापना किया गया था। कब किया गया था ये? 1948 में। और टिस्को का नाम 2005 में बदल कर क्या रख दिया गया? टाटा स्टील। जो आज हम लोग टाटा स्टील सुनते हैं उसका पहले नाम था टिस्को। ये था टिस्को के बारे में कंप्लीट जानकारी। अब आते हैं दूसरा हम लोग का स्टील प्लांट है बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट जो होता है उसका स्थापना हुआ था 1964 में और ये झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग है। और इस प्लांट में क्या होता है? ब्लास्ट फर्नेस मतलब आग का भट्टी का स्थापना कब हुआ था? 1972 में। और प्रोडक्शन चालू हुआ था 1974 से। मतलब कि 1964 में इसका स्थापना हुआ और 1974 में क्या हुआ? इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। और ये क्या था? ये भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है। भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र कौन सा है? बोकारो। और इसकी स्थापना रूस के सहयोग से हुआ था। ये सेल के अंतर्गत कार्यरत है अभी। और कोकिंग कोयला कोयला की प्राप्ति कहाँ से होता है बोकारो को? झरिया से। लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होता है? क्योंझोर से। और चूना पत्थर कहाँ से मिलता है? मध्य प्रदेश से। अब देखते हैं हम लोग तांबा उद्योग। तांबा उद्योग कहाँ पे है? घाटशिला में स्थापित किया गया है तांबा उद्योग। कहाँ पे? भारत का पहला तांबा उद्योग कहाँ पे लगा है? घाटशिला में 1924 ईस्वी में। और इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा 1930 में क्या किया है? घाटशिला में तांबा शोधन केंद्र का स्थापना किया गया है 1930 में। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पे है? जादूगढ़ा में है। और इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। अब देखते हैं हम लोग एल्युमिनियम उद्योग। सबसे पहले देखते हैं एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट से बनता है। और बॉक्साइट से सबसे पहले बॉक्साइट रहता है, बॉक्साइट के बाद क्या बनता है? एल्यूमिना। एल्यूमिना के बाद बनता है एल्युमिनियम। तो जितना भारत में एल्यूमिना बनता है उसका 16% भाग कहाँ से प्राप्त होता है? झारखंड से। झारखंड से 16% क्या होता है? एल्यूमिना प्राप्त होता है। झारखंड के मूरी में 1938 में क्या था? एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना किया गया था। और यह भारत का दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। और एल्यूमिना जैसे बॉक्साइट से यहाँ पे क्या बनता है? एल्यूमिना बनता है। और एल्यूमिना बनने के बाद इसको केरल, कोलकाता, मुंबई भेज दिया जाता है और वहाँ पे एल्यूमिनियम बनता है। और एल्यूमिनियम के बाद बर्तन, बिजली के तार, ये सब बनता है और वापस से झारखंड आता है। मतलब झारखंड से रॉ मटेरियल गया मुंबई और मुंबई से बन के यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे चीज़ का दाम क्या हो गया? महंगा हो गया। वही चीज़ अगर झारखंड में ही बनता है, एल्यूमिना तक तो हम लोग बनाते ही हैं, बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाते हैं। और एल्यूमिना से अगर एल्यूमिनियम भी अगर यहीं पे बनता तो यहाँ पे रोज़गार भी मिलता और कम दाम में भी हम लोग को क्या मिलता? तार, ये सब का रेट भी यहाँ पे सस्ता मिलता। तो ये सब के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए झारखंड को। अब देखते हैं हम लोग सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग में सबसे मेनली यही पढ़ना है, झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 में कहाँ पे हुआ था? जपला, पलामू में किया गया था। तो पलामू में क्या हुआ था? सबसे पहला झारखंड का पहला सीमेंट उद्योग का स्थापना किया गया था। और झारखंड में चूना पत्थर भी प्रचुर मात्रा में है, इसलिए यहाँ पे सीमेंट उद्योग का विकास मतलब संभव है यहाँ पे। और जपला हो गया, झीप पानी हो गया, खलारी हो गया, ये सब क्या है? सीमेंट उद्योग है। यहाँ मेन और एक चीज़ है, यहाँ पे देखना है लाफार्ज सीमेंट कारखाना। लाफार्ज सीमेंट कारखाना कहाँ पे खोला गया है? ये जमशेदपुर में लाफार्ज सीमेंट कारखाना है।
अब देखते हैं हम लोग इंजीनियरिंग उद्योग, जिसमें सबसे पहला आता है HEC, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1958 में हटिया में किया गया था, रांची का हटिया में, रूस और चेकोस्लोवाकिया का हेल्प से। और इसका स्थापना हुआ था कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। पंडित नेहरू ने अपने रांची यात्रा के दौरान 1963 में इसको क्या किया था, इस संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नेहरू ने कब HEC को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तो 1963 में। और इसका स्थापना हुआ था 1958 में, और इससे प्रोडक्शन हुआ था 1964 से। स्थापना 1958, प्रोडक्शन 1964 से। और इसको ये 3 भाग में बटा हुआ है, तो इसका 3 पार्ट को देख लेते हैं हम लोग। पहला है HMBP, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। ये किसका सहायता से बना है, ये हेल्प किया है रूस। और हैवी मशीन टूल्स प्लांट जो है वो चेकोस्लोवाकिया के हेल्प से बना है। और फाउंड्री फोर्स प्लांट ये भी चेकोस्लोवाकिया का मदद से बना है। इसलिए हम लोग बोलते हैं रूस और चेकोस्लोवाकिया दोनों का नाम आता है। क्यों, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट रूस का सहायता से और बाकी दोनों चेकोस्लोवाकिया का सहायता से, इसलिए हम लोग दोनों को लेते हैं। अब देखते हैं हम कुछ झारखंड में और भी इंजीनियरिंग यूनिट है, तो उसको देख लेते हैं कौन सा यूनिट कहाँ पे है। जैसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ पे है, धुरवा रांची में है। भारत वेस्टफालिया लिमिटेड कहाँ पे है, नामकुम में है। उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड ये टाटी सिल्वे में है। एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड ये बोकारो में है। इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री कहाँ पे है, गोमिया में है। टेल्को कहाँ पे है, जमशेदपुर में है। इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ये जमशेदपुर में है। इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड ये कहाँ है, ये जमशेदपुर में है। रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप ये जमशेदपुर में है। धनबाद इंजीनियरिंग वर्कशॉप नाम से पता चल रहा है धनबाद में होगा। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ये भी धनबाद में है। न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग ये भी धनबाद में है। अब देखते हैं हम लोग कोयला धोवन उद्योग, कोलवासरी नाम सुने होंगे। इसमें क्या होता है, कोयला जब निकलता है तो उसमें बहुत सारा अशुद्धि होता है, तो अशुद्धि को दूर करने के लिए क्या करते हैं, उसको वाश करते हैं। तो उसी जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, कोयला धोवन उद्योग। कोयला जिसमें क्या होता है, वाश होता है, और उसमें अशुद्धि को दूर किया जाता है। तो एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी कहाँ पर है, करगली बोकारो में है। अब देखते हैं इसमें फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, उर्वरक कारखाना। तो भारत का पहला उर्वरक कारखाना जो है वो धनबाद सिंदरी में खोला गया था। कब, 1951 में। और किसके द्वारा, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये क्या है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। इसमें अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया का उत्पादन होता है। अब देखते हैं कांच फैक्ट्री। तो झारखंड में सबसे फेमस है इंडो आसियाई ग्लास फैक्ट्री, जो जापान का सहयोग से बना है। कहाँ पे, रामगढ़ में, रामगढ़ के भुरकुंडा में इसका स्थापना किया गया था। तो ग्लास फैक्ट्री का कौन सा देश का सहयोग से बना है, तो जापान का सहयोग से बना है। और इसका नाम है इंडो आसियाई ग्लास फैक्ट्री, और कहाँ पे है, भुरकुंडा में है। और भुरकुंडा में जो है ग्लास फैक्ट्री, उसको कच्चा माल का प्राप्ति कहाँ से होता है, राजमहल के पहाड़ी, मंगल घाट और पत्थर घाट से होता है। इसमें मेनली इसको याद करना है, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र को। अब देखते हैं रिफ्रैक्ट्रीज उद्योग। तो रिफ्रैक्ट्रीज का नाम तो आप लोग सुने हैं पहले भी। तो इसमें होता क्या है, इसमें हाई टेम्परेचर को सहन करने वाला भट्ठी का निर्माण किया जाता है इस उद्योग में। और इसमें मेन जगह है चिरकुंडा, कुमारधुबी, धनबाद। ये सब क्या है, इसका उद्योग का मेन जगह है। इस वीडियो में यहीं तक, आने वाला वीडियो में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।